जी। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम जियाउर रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल जिला का निवासी हूँ। ये बिजनेस, अगर बिजनेस की बात करूँ तो पेशे से मैं इंजन ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और साथ ही साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहा हूँ। इस बिजनेस के बारे में हम खाना खाए समझेंगे और जानेंगे। गाय का बखाई था, देखे तो क्या करवा था। करवा चौथ सबसे पहले किसी बिजनेस की शुरुआत करने और किसी बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने बस एक ही है, पैसा पैसा पैसा। इसीलिए चल अब्बा हम बतावा कर दो के बाद में हमने बिजनेस के बारे में एक ही चीज समझी है कि लाखों लगाओ, हजारों कमाओ और लाखों कमाने के लिए या तो फिर करोड़ लगाओ। बट फ्रेंड, जिसके पास करोड़ ना हो वो काम कैसे करेगा? क्या उनका हक ये काम करने के लिए? बिल्कुल है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे ना होने के कारण से बिजनेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जॉब से ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर है। तो ये मौका उनके लिए है जो एक ग्राहक है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, चाहे जहाँ से पैसे कमा रहे हों, चाहे बिजनेस से कमा रहे हो, चाहे जॉब से कमा रहे हो, चाहे दुकान से कमा रहे हो, कहीं ना कहीं हम वो पैसा खर्च करते हैं। और हम जो पैसा खर्च करते हैं एज ए कंज्यूमर के रूप में खर्च करते हैं, एज ए कस्टमर। तो ये मौका उनके लिए है जो एक ग्राहक है। इस बिजनेस को कौन कर सकता है? इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो दुकानदार हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, किसान हो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड से वो संपर्क रखते हो, वो सब लोग ये बिजनेस इस काम को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम सब के पास में कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटा स्पेयर टाइम होता है, खाली समय होता है। उस खाली समय का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? या तो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, या न्यूज देखते हैं, या घर की कोई और का टाइम पास करते हैं। कहीं ना कहीं हम उस टाइम को खराब करते हैं। उस टाइम को सही से इस्तेमाल करके हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, हम इस बिजनेस को अपने घर से, अपने कंफर्ट से कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मैं अभी इस बिजनेस को अपने घर से कर रहा हूँ और आप मुझे मेरे घर के माध्यम से आप देख रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर लो कॉस्ट है, यानी इसके अंदर बहुत ही कम कॉस्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके मोबाइल, आपके जिस माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, कहीं ना कहीं वो 10 से 15 हज़ार रुपए का होगा। ये बिजनेस उससे भी कम लागत में स्टार्ट किया जा सकता है, उससे भी आधे में स्टार्ट किया जा सकता है। और जब लो कॉस्ट है तो इसके अंदर रिस्क नहीं है। भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड बिजनेस है और भारत सरकार भी चाहती है कि लोग आत्मनिर्भर बने। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये काम या ये बिजनेस है क्या, इसको करना कैसे है? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्यों करना चाहिए, सबसे पहले उसको क्लियर करना चाहिए। जब तक हम किसी भी काम में अपना वाई नहीं क्लियर कर पाते हैं, हम अपना 100% उस काम को नहीं दे पाते हैं। तो ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आता है वो आता है सेकंड इनकम ऑफ सोर्स। अब जरा सोचिए, आप जहां भी काम कर रहे हैं, जहां से भी आपके पास में पैसा आ रहा है, उसके साथ साथ वही खाली समय जो आपके पास बच रहे हैं, जो आप टीवी देखने में, सोशल मीडिया एक्टिविटी करने में गंवा देते हैं, उन्हीं समय का इस्तेमाल करके और उतना ही पैसा आपके पास आने लग जाए जितना आपके जॉब में मिल रहा है, तो आपके परिवार में कुछ ना कुछ, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि महंगाई। आप जरा देखते हैं कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम ऑफ सोर्स उतनी तेजी से बढ़ रही है? अगर नहीं बढ़ रही है तो आपको ये काम करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, हम जहां भी बिजनेस करते हैं या जो भी काम करते हैं, जहां भी हम जॉब करते हैं, उस जॉब के साथ साथ जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ छोटे मोटे सपने होते हैं। और सपने क्या होते हैं कि मेरा जॉब से जब पैसे आएंगे तो मैं अपना खुद का घर बनाऊंगा, मेरी अपनी गाड़ी होगी, मेरे ऊपर कोई कर्जा ना रहे, मेरे पास समय की आज़ादी हो, नौकरी से आज़ादी हो, बच्चों की शिक्षा हो, घूमना फिरना हो, विदेश यात्रा हम कर सकें, मान सम्मान, खुद की पहचान हम कर सकें, माता पिता की सेवा कर सकें, लोगों की मदद कर सकें और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम यानी हमारे अकाउंट में कुछ सेविंग हो।
माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सपने तो बड़े होते हैं, लेकिन हमारी इनकम सर्कल बहुत छोटी होने के नाते से ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। आज के वक़्त में अगर ये चीज़ें पूरी करनी है, तो कम से कम हमें 1 लाख रुपए की इनकम की ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप से आप पूछिए कि आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, क्या 1 लाख रुपए पॉसिबल है वहाँ कमा पाना? फिर अगले 5 साल के अंदर क्या पॉसिबल है कि आप 5 लाख रुपए की इनकम पे 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुँच जाएँगे? क्या पॉसिबल है अगले 10 साल में कि 10 सालों के अंदर आप 1 लाख रुपए की इनकम को छू जाएँगे? अगर नहीं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये काम करना चाहिए। इस काम के लिए बस आपको थोड़ा-सा कमिटेड होना है, कमिटमेंट लेना है अपने आप से। वही 2 से 3 घंटा जो आप खाली समय वेस्ट करते हैं, उसी को यहाँ इस्तेमाल करना है और इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा आपको सीखना है और साथ ही साथ 1 से 2 साल का धैर्य रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में लोग पैसे कमाते कैसे हैं? पैसे कमाया जाता है टाइम और एबिलिटी से। एबिलिटी क्या है? मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, जो पर डे का ₹2000 कमाते हैं, वहीं एक मज़दूर है जो पर डे का ₹200 कमाता है। फ़र्क क्या है? एबिलिटी की। अब मैं मान लेता हूँ कि आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली और आपकी बहुत अच्छी कंपनी में एक जॉब लग गई, जहाँ आप 10 घंटा काम करके ₹25,000 कमाते हैं या ₹25,000 की आपकी सैलरी होती है। ₹50,000 कमाने के लिए उसी ऑफ़िस में, उसी कंपनी के अंदर आप 20 घंटा जॉब कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता 1 लाख रुपए की है, तो क्या आप 40 घंटे काम करेंगे या कर पाएँगे? माय डियर फ्रेंड्स, नहीं, क्योंकि हम सब के पास में समय जो है वो 24 घंटे ही हैं। तो पता ये चला कि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, एबिलिटी भी लिमिटेड है, इस वजह से हमारे पास इनकम लिमिटेड आती है। अब देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। अगर आप अपना अपना टाइम और अपनी एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? हम उस पर फ़ोकस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। पहला है एम्प्लॉयी, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। ना तो इनके पास टाइम होता है और ना ही मनी सिक्योरिटी होती है और ना ही इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये अकेले काम कर रहे होते हैं और ये एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। वहीं दूसरे लोग हैं बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर, जो पैसिव इनकम लेते हैं, इनके पास टाइम भी होता है, इनके पास मनी फ्रीडम भी होता है, इनके पास मनी सिक्योरिटी भी होती है क्योंकि ये काम करते हैं टीम वर्क पे, ये अकेले काम नहीं करते हैं। अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक रिक्शा चालक है, जो पर डे का 10 से 12 घंटा काम करता है और पर डे का 500 से 1000 रुपया कमाता है। लेकिन ओला जैसी कंपनियां इन्हीं रिक्शा के सर्विसेज को अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ लेती हैं। 1 लाख ऑटो वालों से 100 रुपए चार्ज करती हैं, तो एक दिन में 1 करोड़ रुपए इनकी इनकम होती है। माय डियर फ्रेंड्स, यही हालात हमारे हमारे और आपके होते हैं कि हम किसी भी कंपनी में काम तो कर रहे होते हैं, हम सारी जिंदगी उसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदलती है और उसी कंपनी का मालिक साल 2 साल के अंदर दूसरी कंपनी या दूसरी फैक्ट्री डालने की बारे में सोचने लगता है। ये पावर है नेटवर्क टेक्नोलॉजी की। दुनिया में 95% लोग हार्ड वर्क करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग हार्ड वर्क करते हैं और इनके पास ही भी सिर्फ 5 ही परसेंट पैसा होता है, क्योंकि ये अकेले काम करते होते हैं। वहीं दुनिया में 5% लोग स्मार्ट वर्क करते हैं और दुनिया के 95% पैसा इनके पास होता है, क्योंकि ये टीम वर्क पे काम करते हैं, पैसिव इनकम पे काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या चुनना पसंद करेंगे? हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? ऑब्वियसली लोग स्मार्ट वर्क ही चुनना पसंद करेंगे। अगर देखा जाए तो इस कोरोना पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बहुत सारी कुछ चीज़ें सुनी। हम सब ने देखा न्यूज़ के माध्यम से ट्रेडिशनल मार्केट बहुत क्रैशेस होते चले गए। ओला जैसी कंपनी अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, 700 कंपनियाँ बंद हो गईं और आए दिन हम न्यूज़ में, अखबार में पढ़ते रहते हैं कि युवा बेरोज़गार होते जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कोरोना पैंडेमिक में कौन-कौन से सेक्टर में काम चल रहा था, जहाँ से हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं, जो चल रहा था हेल्थ केयर यानी मेडिकल सेक्टर। लोग अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे थे और यहाँ छूट भी थी। साथ ही साथ एफएमसीजी के प्रोडक्ट, यानी हमारे किराना स्टोर के प्रोडक्ट या हमारे घरों के सामान की जो की ज़रूरतें थी, वो सारी बिक रहे थे। उसके अलावा किसान मित्र, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि भारत एक किसान प्रधान देश है, जहाँ 70% से ज़्यादा लोग किसानी करते हैं। उसके साथ ही साथ ई-कॉमर्स सेक्टर भी चालू थे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न। दुकानें तो बंद थी माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ज़रिए से हमें सर्विसेज़ प्रोवाइड हो रहे थे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं जिस बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है 21वीं सेंचुरी बिज़नेस कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्च्युनिटी
ये सारे सेक्टर जो आपने चारों भी देखे वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केट को। माय डियर फ्रेंड्स, आपके घर के अंदर चाय पत्ती, मंजन, ब्रश, कोलगेट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आता होगा। कहाँ से आता है? आपके पास के दुकान से। आप कहाँ से लेके आते हैं? रिटेलर के पास से। रिटेलर कहाँ से लेके आता है? होलसेलर के पास से। क्या वो बनाता है? नहीं बनाता है, वो लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, और वो लेके आता है सेंटर के पास से। माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमी ऑफ इंडिया की सर्वे कहती है कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट रख करके 40%, अपनी लागत और प्रॉफिट को लेकर के 40% में प्रोडक्ट को बाहर कर देती है। हम कस्टमर तक आते आते वो 100% एमआरपी का हो जाता है। कारण क्या है? ये 60% पैसा विज्ञापन और मिडिल मैन यानी इन्हीं बिचौलियों में बट जाता है। अब जरा देखिए, अमिताभ बच्चन का मेन काम क्या है? एक्टिंग ड्रामा। लेकिन वो ज्यादा नजर कहाँ आते हैं? एडवर्टाइजमेंट पर। विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट के। लेकिन वो नजर कहाँ आते हैं? एडवर्टाइजमेंट पे। अगर विराट कोहली के इनकम की बात करें तो 20 करोड़ रुपए क्रिकेट से है और 120 करोड़ रुपए विज्ञापन से है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे और आपके जेब से कितना बड़ा पैसा इन लोगों की जेब में जाता है जो मिडिल मैन बिचौलिया है। जरा सोचिए, यही पैसा अगर बचने लग जाए तो क्या आपके लिए कुछ काम नहीं हो सकता है? अब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को। अगर आप स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं और डायरेक्ट कंपनी से या फैक्ट्री से माल लेते हैं तो 60% पैसा ग्राहक को वापस मिलने लगता है। फायदे क्या क्या आपको मिलेंगे? सबसे पहले आपको मिलेगी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। उसके बाद इसी में कुछ आपको बचत मिलेगी और इसके अलावा आपको मिलेगा एक इनकम बनाने का जरिया। ये 60% पैसा लेने के लिए आपको सिंपल 3 काम करने होते हैं। नंबर 1, आपको यूजर यानी आपको सामान यूज करना होता है, और अगर अच्छा लग रहा हो तो सेकंड, शेयर करना, लोगों को बताना। माय डियर फ्रेंड्स, इस कोरोना पैंडेमिक में या हम इंसानों की ये साइकोलॉजी होती है कि जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, किसी ना किसी से हम शेयर करते हैं। उसके अलावा करना है नेटवर्क बनाना। नेटवर्क कैसे बनाया जाएगा हम आगे आपको सिखाएंगे और आपको बताएंगे भी कि नेटवर्क कैसे बनाया जाएगा। जी हमारे फ्रेंड्स, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वेस्टीज। हो सकता है कि आपने सुना हो वेस्टीज के बारे में, या हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके रिलेशन में किसी ने वेस्टीज ज्वाइन किया हो और वो असफल रहा हो, कामयाब ना हुआ हो। तो हमारे फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि 80-20 का रेशियो होता है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते हैं। क्या सबको सबको नौकरी मिल जाती है? क्या सब के सब पास हो जाते हैं? ये सब के सब फेल हो जाते हैं? तो 20-80 का रेशियो है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको हम बाद में भी समझ सकते हैं। वेस्टिज क्यों आपको करना चाहिए, वेस्टिज कंपनी के साथ में क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो सबसे पहले विजनरी और अनुभवी मैनेजमेंट है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है, बेस्ट इनकम प्लान है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। यानी जब आप इस कंपनी में आते हैं तो आप अपने बिजनेस के अंदर कैसे ग्रोथ कर पाएंगे उसके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम है। और साथ ही साथ भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वेस्टीज 2 जून 2004 से काम कर रही है, आज 9 देशों में काम कर रही है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियों में से 36वें स्थान पर है। 8,000 से ज्यादा कार अचीवर, जिसमें 350 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर हैं, 5,000 से ज्यादा डीएलसी फील्ड और 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हैं। 4,000 से ज्यादा लोगों के घरों में 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक मंथली इनकम जाती है और वेस्टीज लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। साथ ही साथ वेस्टीज मैनेजमेंट की बात करूं तो श्री गौतम बाली सर हैं, श्री दीपक सूद सर हैं और श्री कंवर वीर सर हैं। इन लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लगभग लगभग 20 से 25 सालों का अनुभव है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज का बस यहीं तक प्रोफाइल था और इसके बाद फिर हम आगे ट्रेनिंग सेशन में सीखते जाएंगे सर और आगे बहुत बढ़ते जाएंगे। जबरदस्त रहा आपका प्रेजेंटेशन। सर थैंक यू सो मच।